हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के पार्ट 6 को करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स के पार्ट 4 को और सरफेस टेंशन के पार्ट 2 को। तो सरफेस टेंशन का हमने पिछले पार्ट में कॉन्सेप्ट को कवर किया था और कुछ एमसीक्यू किए थे, और इस पार्ट में आज हम इसे फिनिश कर देंगे और इसके बाद आप लोगों की हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि जो लर्न वे ऑफिशियल ऐप है या लर्न वे ऑनलाइन टेस्ट ऐप है वह लोडिंग में टाइम लेता है। तो वह आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी सारी पीडीएफ हैं और काफ़ी सारा टेस्ट है, तो उन्हें लोड होने में समय लगता है। तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें और उस वजह से आप लोग उसे 1 स्टार ना दीजिए। काफ़ी मेहनत लगी है इतने सारे टेस्ट को पब्लिश करने में, तो उसे लोड होने में थोड़ा समय लगता है, तो प्लीज़ वेट किया करें। और बाकी आप सभी समझदार हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, surface tension of a liquid. Option number A, increase with increase in area. Option number B, increase with increase in temperature. Option number C, decrease with decrease in area. And option number D, decrease with increase in temperature. तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स बिकॉज, यानी कि जो साबुन होता है कपड़ों को साफ करने में मदद किस प्रकार करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और जो लोग ऑप्शन नंबर ए इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जो सॉल्यूशन होता है उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। तो इस तरीके से सोप आपका हेल्प करता है क्लॉथ्स को क्लीन करने में। और जिन लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम आंसर कर रहे हैं बिना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के, तो वो लोग पिछले पार्ट को जाकर जरूर देखिए। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सरफेस टेंशन का। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जो लोग ऑप्शन नंबर सी ml0 t-2 को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है सरफेस टेंशन आप लोगों की होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स की होती है ml t-2 और लेंथ की हो गई L, तो L से L कैंसिल, ये हो जाएगा आप लोगों का ml0 t-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, कॉज ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट इज, यानी कि जो ड्रॉपलेट होती है रेन ड्रॉपलेट यानी कि बारिश की जो बूंद होती है वह स्पेरिकल शेप में क्यों होती है या किसकी वजह से होती है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी सरफेस टेंशन को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं। ये अभी आपको सिंपल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप सरफेस टेंशन को पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपने ये सारे लेक्चर्स को पढ़ रखा होता है, सारे टॉपिक्स कवर कर रखे होते हैं, तब वहाँ जाकर ये सरल क्वेश्चन भी टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, मिनिस्कस ऑफ मरकरी इन अ कैपिलरी इज, यानी जो मिनिस्कस होता है कैपिलरी में मरकरी का वह कैसा होता है। इसी टाइप का हमने पिछले पार्ट में भी ये क्वेश्चन किया था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में कवर किया था, मरकरी का मेनिस्कस कैपिलरी ट्यूब में कॉन्वेक्स होगा यानी कि उत्तल होगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, और ये वेट नहीं करेगा सॉलिड सरफेस को, और इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी एडहेसिव फोर्स से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, ए नीडल कैन फ्लोट ऑन क्लियर वाटर बट सिंक व्हेन सम डिटर्जेंट इज एडेड टू इट, दिस हैपन्स बिकॉज, यानी कि एक नीडल है, सुई है, जो कि क्लियर वाटर में यानी साफ पानी में फ्लोट करती है, तैरती है, लेकिन जैसे ही उसमें कुछ डिटर्जेंट ऐड किया जाता है तो वह डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हमने कवर किया था जब हमने इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन की बात की थी। तो डिटर्जेंट आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है और इसके ऐड करते ही सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एडिशन ऑफ डिटर्जेंट
reduces the surface tension of water, इसलिए जो निडल होती है वह डूब जाती है। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज। तो जो एक्सिस प्रेशर होता है इनसाइड अ सोप बबल वह किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हमने वहां पर डिस्कस किया था, एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला आपको दिया था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। तो एक्सिस प्रेशर आप लोगों का 4T/R होता है, और जो आप लोगों ने कमेंट किया था P = 2T/R, ये जब होता है जब आपका बबल किसी लिक्विड के अंदर बनता है। क्लियर है। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक पॉइंट को कवर नहीं किया था डेंसिटी को लेकर। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस टेंशन भी आप लोगों की बढ़ती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ सरफेस टेंशन। ए vessel whose bottom has round holes with a diameter of 0.1 mm is filled with water. The maximum height to which the water can be filled without leakage is। यानी कि एक vessel है जिसके बॉटम में बहुत सारे राउंड होल्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं, और जो vessel है उसका डायमीटर 0.1 mm है जिसको फिल्ड किया जा रहा है वाटर के साथ। द मैक्सिमम हाइट टू विच द वाटर कैन बी फिल्ड विदाउट लीकेज इज। अगर इन होल्स को कवर कर दिया जाए और फिर वाटर को फिल किया जाए तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों से हो रहा है अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है वो लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। जैसे कि ये आपकी कोई एक बीसल है और इसमें स्मॉल होल्स हैं और इसका जो डायमीटर है वह है 0.1 mm, जिसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में क्योंकि आपकी सारी यूनिट CGS सिस्टम में है। तो जो R होगा वो होगा 0.005 सेंटीमीटर, और G आपको दे रखी है 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको हाइट निकालनी है और हम जानते हैं H = होगा, यहाँ पर ये mm है, H = होता है 2T cos थीटा ओवर थीटा की वैल्यू 0 है, और टेंशन आपको दे रखी है 75 डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 2 × 75 मल्टीप्लीकेशन 1, R आपकी 0.005 और G आपकी 1000। तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट से ये तीनों जीरो कैंसिल हो गई और 5 से ये 15 टाइम और 15 × 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने किया अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, 2 soap bubble have a radii in the ratio 2:1. What is the ratio of axis of pressure inside them? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 सोप बबल आपको दे रखे हैं जिनकी रेडियाई का रेशियो आपको दे रखा है, इसके 2 है और इसका 1 है। तो अब आप लोगों से पूछा गया है एक्सिस प्रेशर का इनके अंदर क्या रेशियो होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है एक्सिस प्रेशर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल आपको रिवर्स कर देना है इस रेशियो को, वही आपका एक्सिस प्रेशर का रेशियो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। और इसी तरीके से अब आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 times दैट ऑफ अनदर ड्रॉप, देन देयर रेस्पेक्टिव मास रेशियो इज। तो अब आप लोगों से यहाँ पर मास का रेशियो पूछा गया है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा और मास रेशियो आप लोग निकाल सकते हो। जिन लोगों ने कर लिया उन लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिन लोगों से नहीं हुआ उन्हें और रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही सिंपल था लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी उसको गलत दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 था कि इस फिगर में से क्या करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रेशर ऑन द बॉटम, बॉटम की बात हो रही है, जो प्रेशर होगा बॉटम सरफेस पे दोनों में बराबर होगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो आपका होता है H रो × G। तो जो प्रेशर आपका इंडिपेंडेंट है बॉटम एरिया के और इनकी हाइट बराबर है, तो इसलिए जो प्रेशर होगा बॉटम पर दोनों में सेम होगा,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप में से कुछ लोग हैं जो कॉमेडीज वीडियो को काफी शेयर करते हैं लेकिन एजुकेशनल वीडियोस को शेयर क्यों नहीं करते हैं? प्लीज शेयर कीजिए, ये अपने देश की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जितने ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे एयरफोर्स में या नेवी में या एनडीए में, उतनी ही अपनी आर्मी स्ट्रांग होगी और उतना ही अपना देश स्ट्रांग होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक लर्न वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। और PDF के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्न वे ऑफिशियल ऐप को। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लोडिंग में टाइम लगता है। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्न वे ऑनलाइन टेस्ट ऐप को। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स को, यानी कि फ्लूइड इन मोशन। उसमें आपका विस्कोसिटी वगैरह कवर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आइएगा। थैंक यू।